अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये वीडियो जो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की मैं दोबारा अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि जो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड थी वो उसमें थोड़ा सा फोकस का इशू था, क्योंकि हमने उसमें पेपर पे सॉल्व किया था। तो अब इसको जो है हम पेपर पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कैमरे का कुछ फोकस का इशू था। तो इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में आपके पास जो है कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं और उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना, उनको रिमूव करना होता है। और हमें ये चेक करना होता है जो हमारे को पैरेलल ट्रांजेक्शन्स दी जाती हैं कि आया वो सीरियलाइजेबल हैं या नहीं, यानी वो सीरियलाइजेबिलिटी के थ्रू सॉल्व हो सकती हैं यानी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस मेथड में हमें सीरियलाइजेबिलिटी के जो ये मेथड्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, और एक और इसका मेथड है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, जो कि हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो इसमें हमें जो है बेसिकली इसको कन्वर्ट करना होता है पैरेलल ट्रांजैक्शंस को सीरियलाइजेबल में, और चेक करना होता है क्या जो कॉन्फ्लिक्ट्स में जो आ रहे थे आउटपुट क्या वो इक्वल है, जो कि हमने अभी इसको सीरियलाइजेबल में कन्वर्ट करा है। और हमें ये भी चेक करना होता है कि आया वो सीरियलाइजेबिलिटी में कन्वर्ट हो भी सकते हैं या नहीं। तो वो किस तरह चेक करता है वो हम चेक करेंगे अभी। इसमें हमारे पास कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑपरेशंस होते हैं और फिर उसके बाद प्रेसिडेंस ग्राफ वगैरह होता है, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में आपको सामने जैसे कि दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं आपको सामने जो है स्क्रीन पे वो दिखा देता हूँ जो अभी तक हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। जो टिक मार्क हुए वो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, और जो नहीं हुए वो टॉपिक्स अभी हमारे कवर करने के लिए बाकी हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी हमारे पास दो ट्रांजेक्शन्स गिवन हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैरेलल ट्रांजेक्शन्स गिवन है, क्योंकि एक से ज़्यादा है और एक दूसरे को बीच में इंटरप्ट कर रही है। जैसे ट्रांजेक्शन 1 जो है एक प्रोसेस जो रीड कर रही थी ए को, ए आपके पास कोई एक वेरिएबल जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर होगी वो उसको रीड कर रही थी और उसको राइट कर रही थी, और उसी के दरमियान उसका प्रोसेस आगे चलना था, रीड बी को करना था उसने, लेकिन उसके बीच में जो है ट्रांजेक्शन 2 ने उसको इंटरप्ट कर दिया, उसने भी रीड ए किया है और राइट ए किया है। तो जब इस तरीके का कोई काम हो रहा होता है ट्रांजेक्शन्स के दरमियान, जब वो हमारा सीपीयू स्विच हो रहा होता है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है, तो ये हमारा कहलाती है पैरेलल ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पे पैरेलल ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करनी है सीरियलाइजेबिलिटी में। यानी सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब है पहले कि एक ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरी चले, ताकि हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। तो वो हम किस तरह देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कॉन्फ्लिक्ट्स के ऑपरेशंस, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए थे कि हमारे पास 3 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स ऑपरेशंस होते हैं ट्रांजेक्शन्स के दरमियान। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रांजेक्शन 1 में कोई इनपुट कोई वेरिएबल को हम रीड कर रहे हैं, तो अगर दूसरी ट्रांजेक्शन ने इंटरप्ट करके वहाँ पर राइट कर दिया तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि आगे जाके अगर कुछ उसमें पहला वाली ट्रांजेक्शन कुछ राइट करती है तो वो ओवर राइट हो जाएगी और ट्रांजेक्शन 2 को उसके बारे में पता भी नहीं होगा। तो ये एक तरीके का हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट होता है। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे पास राइट रीड का, यानी ट्रांजेक्शन 1 ने कुछ राइट किया और ट्रांजेक्शन 2 ने उसको रीड कर लिया। तो ये भी एक तरीके का आपके पास जो है एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो आगे जाके मसला पैदा करता है। और आपके पास एक कॉन्फ्लिक्ट होता है राइट का, यानी ट्रांजेक्शन 1 ने राइट किया और ट्रांजेक्शन 2 ने भी उसके ऊपर ओवर राइट कर दिया उसी सेम वेरिएबल पे, और जब ट्रांजेक्शन वापस आगे जाके रीड करेगी तो उसको एक नई वैल्यू मिलती है। तो इसमें भी आगे जाके मसले पैदा होते हैं। तो आपके पास जो एक और ऑपरेशन होता है रीड का, उसमें कोई हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, क्योंकि वो उसमें सिर्फ वैल्यू को रीड करते हैं, वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है। तो उसमें अगर कुछ चेंज करते हैं तो जब जाके हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इसलिए रीड हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो अब हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जो हमारे पास पैरेलल ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं क्या इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और अगर है तो उसको देखते हुए हमें बनाना होता है प्रेसिडेंस ग्राफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ, जो कि इस तरीके का दिखता है। इसमें कुछ स्टेट्स होती हैं और एजेस होते हैं। तो एजेस होते हैं और वर्टिसेस, जिसको आप जो है स्टेट्स भी कह सकते हैं। तो आपके पास जितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगी उतने नंबर ऑफ आपके स्टेट्स बनेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन्स गिवन थी T1 T2, तो हमारे पास 2 स्टेट्स बने हैं T1 और T2 के। अब ये जो बीच में एजेस किस तरह बनाने वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम पैरेलल ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं कि T1 ने सबसे पहले स्टार्ट किया था रीड करना ए को। तो सबसे पहले रीड किया ए को, राइट किया ए को, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन 2 आ गई, उसने क्या किया, उसने भी रीड किया ए को। अब आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन 1 के लिहाज से रीड का तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जो कि हमारे को दिख रहा है रीड और राइट का।
कि ट्रांजैक्शन 1 ने जो रीड किया था, ट्रांजैक्शन 2 ने बीच में आके उसी सेम वेरिएबल ए में जो है कुछ राइट कर दिया है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ गया इधर। तो मैं यहाँ पे एक एरो लगा के आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये देखें कि ट्रांजैक्शन 1 ने जो है यहाँ पर रीड किया था और ट्रांजैक्शन 2 ने यहाँ पर आके उसी सेम वेरिएबल में कुछ राइट कर दिया। तो ये हमारे पास रीड एंड राइट का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जो कि मैंने अभी आपको नीचे बताए थे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। तो रीड राइट का हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ गया है और रीड रीड का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अच्छा, ये वाले कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस अभी, क्योंकि अभी हम T1 के आगे और ऑपरेशंस आ रहे हैं, तो अभी हम खाली इन दो को चेक कर रहे हैं, इसलिए T2 के आगे वालों पे नहीं जा रहे। अब रीड का तो इन दोनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हमने चेक कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर जो है T1 ने राइट भी किया था। तो अब हम चेक करते हैं क्या T1 पे राइट का जो कोई ऑपरेशन है क्या वो T2 के साथ हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जी बिल्कुल हो रहा है। तो राइट का जो है रीड के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिस पे हम एक एरो लगा देते हैं। और एक ऑपरेशन यहाँ पर रीड और राइट का भी हो रहा है, राइट और राइट का भी हो रहा है, तो वो भी हम एक एरो लगा देते हैं ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं। अब मैं आपको इसी के साथ साथ प्रेसिडेंस ग्राफ का बताता हूँ वो किस तरह बनता है। तो सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन T1 चली थी, तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें ये नहीं बना हुआ, तो यहाँ पर मैंने एक T1 नाम की एक वो आपके पास जो है एक स्टेट बना दी। अब सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास क्या आया था, रीड और राइट का आया था। रीड और राइट का कॉन्फ्लिक्ट आया था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट आया किस तरफ से था, T1 की तरफ से आया था। T2 के T1 चल रहा था, T2 ने बीच में इंटरप्ट कर दिया, तो T1 से जा रहा था T2 पे कॉन्फ्लिक्ट, जो एरो का आप हेड देख सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जहाँ से जा रहा होता है, जिसके ऊपर जा रहा होता है, वहाँ पे एरो का साइन होता है। तो T1 से T2 पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट जा रहा था, तो ये हमने इस तरीके से प्रेसिडेंस ग्राफ में एरो बनाया है कि T1 एक स्टेट बनाई और T2 एक स्टेट बनाई। तो T1 से सबसे पहले हमारा जो है एक कॉन्फ्लिक्ट जा रहा था, तो हमने T1 से एक एरो बना दिया T2 की तरफ। अब हमें ये चेक करना है, क्योंकि खाली 2 स्टेट्स हैं, तो या तो जा सकता है या तो आ सकता है। जाने का तो हमने बना दिया, अब हमें ये चेक करना है क्या T2 से कोई कॉन्फ्लिक्ट T1 की तरफ आ रहा है या नहीं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम देख सकते हैं एरो हेड जो है सारे T2 की तरफ है। T2 से T1 पे कोई कॉन्फ्लिक्ट अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा। तो अब हमें चेक करना है T1 के हमारे पास जो है रीड भी चेक हो गया है और राइट भी चेक हो गया है। अब हम बढ़ते हैं T2 की तरफ। अब T2 का जो रीड ए है वो हमें चेक करना है क्या T1 पे कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट मार रहा है या नहीं। हमें पीछे वालों से नहीं, आगे वालों से कंपेयर करना होता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड ए है और ट्रांजैक्शन 1 में रीड बी हो रहा है। दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, वो ए को रीड कर रहा है, वो बी को रीड कर रहा है। जब 2 अलग अलग वेरिएबल्स में वैल्यूज को चेंज हो रही होती हैं, तो वो आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहलाता। अगर यहाँ पे रीड ए है और यहाँ पर राइट बी हो रहा है, तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट वहाँ होता है जहाँ पे सेम वेरिएबल होता है। जैसे कि नीचे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस में देख सकते हैं कि रीड ए था तो राइट भी ए ही था, लेकिन यहाँ पे रीड ए है लेकिन राइट जो है वो बी पे कर रहा है। तो अगर वो बी पे वैल्यू चेंज कर रहा है तो उसका ए का कोई लेना देना नहीं है उससे। तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना तो रीड रीड का है, ना रीड राइट का है, ना राइट रीड का है, ना राइट राइट का है, क्योंकि यहाँ पे आपके वेरिएबल ही अलग हैं। तो अब हम T1 की तरफ देखते हैं। रीड बी का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है T2 पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी वही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है रीड और राइट का। तो यहाँ पर भी हम एक एरो बना देते हैं और इसका भी हम एक एरो बना देते हैं रीड और राइट का। और हमें जब भी हम कोई एक नया कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें प्रेसिडेंस ग्राफ में लाइन खींचनी होती है। लेकिन हम चूंकि यहाँ पे हमारा जो है ट्रांजैक्शंस ही 2 गिवन है, तो हमें एरो के ऊपर एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो T1 से ऑलरेडी एक एरो T2 पे जा रहा है। तो अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या T2 से कोई आ रहा है या नहीं। तो अभी हम राइट वाले ऑपरेशन चेक करते हैं। तो राइट का रीड के साथ भी हो रहा है और राइट का राइट के साथ भी हो रहा है, बिल्कुल जैसे ऊपर हुआ था हमारे साथ। तो यहाँ पर भी एक एरो बना देते हैं रीड राइट के साथ और एक एरो हम बना देते हैं राइट राइट के साथ। तो ये आपके बना है फाइनल आपके ट्रांजैक्शंस। अब आगे T2 के आगे कोई ट्रांजैक्शन T1 ने नहीं की है, तो इसलिए हम T2 वालों को RB और WB को चेक ही नहीं कर सकते आगे। तो यहाँ पर हमारा जो है पैरेलल ट्रांजैक्शन हमने कॉन्फ्लिक्ट सारे आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो अब हम प्रेसिडेंस ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो प्रेसिडेंस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ वन साइडेड रिलेशन बना है कि T1 से कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है T2 पे, लेकिन T2 से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है।
तो नीचे एक लाइन गिवन है, इफ़ देयर इज साइकिल देन इट कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी आना था। तो अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर जो है हमारा ट्रांजेक्शन 2 के रीड बी राइट बी के बाद कोई ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है, तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे राइट बी होता ट्रांजेक्शन 1 में। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं ट्रांजेक्शन 2 से ट्रांजेक्शन 1 की तरफ भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, जो कि रीड राइट का आया है और राइट का आया है। अब यहाँ से एरो हेड निकलता और ट्रांजेक्शन 1 की तरफ जाता, तो अब हम क्या कहते हैं कि ना, तो फिर हमें क्या करना होता कि ना, फिर हम जो है एक और एरो हमें लगाना होता T2 से T1 की तरफ, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि अब हमारे पास T2 से भी कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है T1 की तरफ, जैसा कि हम यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एक साइकिल बन गई कि T1 से T2, T2 से T1, दो ही ट्रांजेक्शन है, ये आपस में एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये एक साइकिल बन गई। तो जब इस तरीके की कोई एक साइकिल बन जाती है ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के लिए से सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम इसको सिंपल बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो इस कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो नहीं हो सकता। अब फर्दर आगे क्या वो सीरियलाइजेबल है या नहीं, उसको चेक करने का एक अलग मेथड होता है, वो होता है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये इस तरीके का साइकिल बन जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें स्टेट्स को रिमूव करना होता है, वो स्टेट जिसकी तरफ कोई पॉइंट आउट नहीं हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर दोनों की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। तो हम बता ही नहीं सकते कि पहले कौन सी स्टेट को, कौन सी ट्रांजेक्शन को पहले चलना चाहिए, क्या T1 को पहले पूरा चलना चाहिए या T2 को। तो इस तरीके का एरर आ जाता है। तो फिलहाल अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा इसमें गिवन सवाल में गिवन नहीं है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो अब ट्रांजेक्शन 1 से ट्रांजेक्शन 2 की तरफ एक लाइन जा रही है स्टेट पे, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल से तो ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि इसमें साइकिल नहीं है। तो अब आप नीचे दो ऑप्शन देख सकते हैं कि या तो पहले ट्रांजेक्शन 1 पहले पूरी चलेगी फिर ट्रांजेक्शन 2, या फिर पहले ट्रांजेक्शन 2 चलेगी और फिर ट्रांजेक्शन 1। अब ये कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सी ट्रांजेक्शन को फुल चलाना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांजेक्शन 1 पहले चली थी, क्योंकि हमें सवाल में गिवन था कि ट्रांजेक्शन 1 पहले चल रही है तो हम उसी को पहले चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसका एक मेथड है। अब वो मेथड क्या है कि ना, ट्रांजेक्शन, अब हमें इसमें से एक एक करके प्रेसिडेंस ग्राफ में से वो स्टेट्स रिमूव करनी होती हैं। स्टार्टिंग से वो स्टेट्स रिमूव करना शुरू करें इनिशियल स्टेट से, जो जिसकी तरफ आप कोई पॉइंट आउट नहीं हो रहा होता, यानी जिसकी तरफ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। जैसे कि हम देख सकते हैं T1 से T2 की तरफ कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है, लेकिन T2 से T1 की तरफ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। तो T1 की तरफ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, तो जब हम T1 स्टेट को जब रिमूव करेंगे तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं T1, तो जैसा कि पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब T1 रिमूव किए, अब हमें देखना होता है कि अगली ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन या कौन सी स्टेट है जिसकी तरफ कोई पॉइंट आउट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे सिंपल है ही दो, तो अगली तो T2 ही होनी है, हालांकि उसके ऊपर पॉइंट आउट हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास बची ही वही है अगली ट्रांजेक्शन। तो T1 के बाद चलेगी T2। तो ये जो ये वाला एरो बना हुआ है वो बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा होता है कि ये सीक्वेंस बताता है हमें कि ट्रांजेक्शन्स किस सीक्वेंस में चलेगी। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है कि पहले T1 चलेगी और फिर उसको बाद T2 चलेगी पूरी। तो इसकी तरह हम नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले से बना के रखी है। ये वही हमारे पास रीड एंड राइट गिवन है जो हमारे पास ऊपर सवाल में गिवन था, बस इसको एक सीक्वेंस में लिख दिया है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ग्राफ, और हमने पहले ट्रांजेक्शन 1 को पहले पूरा कंप्लीट किया है और फिर ट्रांजेक्शन 2 को चलाया है। तो ये हमारे पास सीरियलाइजेबल है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के थ्रू सीरियलाइजेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे पास दूसरा मेथड है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, वो हम करेंगे अगली वीडियो में कवर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ सवाल का। तो ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में पैरेलल ट्रांजेक्शंस गिवन थी, ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस थे, और ये हमारे प्रेसिडेंस ग्राफ, और ये हमारा सीरियलाइजेबल में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहें इस पर कोई डमी डेटा डाल के चेक करना चाहते हैं कि उस वाले का पैरेलल ट्रांजेक्शंस का और सीरियलाइजेबल वाले का सेम आंसर आ रहा है या नहीं, तो सेम आता है। जैसे वेरिएबल ए में कोई वैल्यू स्टोर करके 10 करके और राइट में कोई माइनस करा के चेक कर लें कि आया क्या वो वैल्यू रिटर्न हो रही है एंड में, जो कि पहले वाले में हो रही थी पैरेलल वाले में, और होती है क्योंकि हमने खाली सीरियलाइजेबल में कन्वर्ट किया, उसका मेथड चेंज किया है, हमने उसकी वैल्यूज़ वगैरह कोई चेंज नहीं की है, तो आंसर तो सेम आना चाहिए। तो आंसर सेम आएगा तो तभी हम कह सकते हैं सीरियलाइजेबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।